तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट। तो इस पोर्शन में अपन पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास में होंगे 18 और 19 आपके पास में, ठीक है ना। तो जो एग्जाम बोर्ड के अंदर पेपर मैथमेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपके पास में आते हैं वो कौन से चैप्टर में से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट के 2 ईयर के जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर आपको सोल्व करके बताऊंगा। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में चैप्टर नंबर मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 आपके पास आएगा वो आएगा चैप्टर 8 में से आपके पास में हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस आपके पास में चैप्टर 6 और 7 के अंदर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उनकी एप्लीकेशन आपके पास में कहाँ होती है, हाइट एंड डिस्टेंस की फॉर्म में आपके पास होती है, वो होती है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 होगा वो आएगा 8 चैप्टर में से, हाइट एंड डिस्टेंस में से 3 मार्क्स के लिए आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में 2019 में जो आपके पास में क्वेश्चन आ रखा है वो अपन देखते हैं। गिवन है आपको कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर आपके पास में, ठीक है ना। तो आपको एक टावर गिवन है, टावर के से 120 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर आपको एक पॉइंट गिवन है। क्लियर। उस पॉइंट से टावर के टॉप पर क्या दे रखा आपके पास में, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री आपके पास में, ठीक है ना। तो उस अनफिनिश्ड टावर के टॉप पर जो मेरे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो जो पॉइंट आपके पास में उस अनफिनिश्ड टावर से 120 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में वो कितना डिग्री आपके पास में, 30 डिग्री आपके पास में। देन फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज सो डेट के एंगल ऑफ एलिवेशन इज बिकम 60 डिग्री आपके पास में। क्लियर। तो क्या दिया हुआ है कि मैं उस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज कर दूं कि उसी पॉइंट से जो मेरे पास में टावर के टॉप पॉइंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जाए मेरे पास में, 60 डिग्री मेरे पास हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको क्या करना क्या है, फिगर ड्रॉ करना है। उस फिगर के बेस पे आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्लियर। तो पहले इसका अपन का फिगर देखते हैं। क्या गिवन है आपको एक टावर गिवन है। तो मेरे पास में एक टावर है। क्लियर। इस टावर के बेस से फुट से आपको क्या दे रखा है, 120 मीटर की डिस्टेंस पे एक आपको पॉइंट गिवन है। तो ये पास में आप ये पॉइंट चाहो तो इसके किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। क्लियर। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट है। इस पॉइंट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में वो आपको गिवन है, यहाँ पे कितना, 30 डिग्री आपको गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि अगर मैं उस टावर की हाइट को कितना इंक्रीज कर दूं कि जो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी पॉइंट से वो क्या हो जाए मेरे पास में 60 डिग्री आपके पास हो जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ तक दे रखा है उसका मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो क्या गिवन है, एक टावर आपको गिवन है। तो ये आपके पास में हो गया एक टावर आपके पास। क्लियर। आपके पास में टावर से ये फुट से ये आपके पास 120 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास एक पॉइंट है। पॉइंट मैंने उसको मान लिया ए आपके पास में, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 120 मीटर आपके पास में। तो ये 120 मीटर आपके पास डिस्टेंस गिवन है। इस पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा, मेरे पास ये वाला होगा। क्लियर। तो इसको ए मानना है तो इसको बी मान के मैं इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। लेट किया मैंने यहाँ पर। तो ए मेरे पास में क्या है आपके पास में, उसके फुट से 120 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है ना। क्लियर। और उस पॉइंट से टावर के सी मेरे पास में क्या है, टावर का टॉप पॉइंट आपके पास में, उसके साथ में जो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में वो आपको गिवन है कितना आपके पास यहाँ पर, 30 डिग्री आपको गिवन है। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास में। अब नेक्स्ट क्या बोला हुआ, देन फाइंड द हाउ मच हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज। ये टावर आपके पास में जिसकी हाइट आपके पास में इनिशियली आपके पास में क्या थी, BC आपके पास में थी, कि इस हाइट को मैं कितना इंक्रीज कर दूं कि इसी पॉइंट से जो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास में हो मेरे पास क्या बन जाए, मेरे पास में 60 डिग्री आपके पास हो जाए, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आपने क्या किया, इस टावर की हाइट को क्या कर दिया आपने, D पॉइंट तक इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने। तो मेरे पास में पॉइंट मेरे पास आ गया D आपके पास में। तो आपने हाइट कितनी इंक्रीज कर दी, BC में आपने CD हाइट क्या कर दी, टावर की इंक्रीज कर दी, ठीक है ना। तो टावर का टॉप पॉइंट अब मेरे पास में क्या हो गया, D आपके पास में, टावर का टॉप पॉइंट आपके पास हो गया। सेम इस A से टावर के टॉप पॉइंट D पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में वो कितना आपके पास में, 60 डिग्री आपके पास में। क्लियर। तो D को मैंने क्या कर दिया आपके पास यहाँ पर, सेम मैंने क्या कर दिया, A से मिला दिया। तो ये मेरे पास एंगल कितना आ गया आपके पास यहाँ पर, 60 डिग्री आपके पास हो गया। तो जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दे रखी है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें आपको शो करना है कि मेरे पास BC मेरे पास में क्या है, CD आपके पास में क्या है। तो BC आपके पास में यहाँ पर क्या आता है, इनिशियली हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। आपके पास में CD आपके पास में क्या था, इंक्रीज इन हाइट ऑफ टावर।
कितना आपने उसमें हाइट में आपने क्या किया, इंक्रीज किया, वो आपको क्या क्या शो कर रहा है, CD आपको शो कर रहा है। क्लियर आपके पास में? तो देखो इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मान लेता हूँ H1 आपके पास में, इसको मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया H1 आपके पास में, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, ये मेरे पास में H2 आपके पास में। क्लियर आपके पास में? तो लेट आपने यहाँ पे क्या किया, लेट BC आपने यहाँ पे क्या मान लिया, H1 आपके पास में, ठीक है ना, और CD आप लोगों ने यहाँ पे क्या मान लिया है, H2, बोथ आर द इन मीटर, दोनों आपके पास में क्या है, मीटर में आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपने क्या कर दिया, फिगर को कंप्लीट कर दिया, पहले आपको ड्रॉ करना है और जो आपको लेट पोर्शन करना है वो आपने यहाँ पे लिख दिया और शो कर दिया कि मेरे पास में AB मेरे पास में क्या है, BC मेरे पास में क्या है, CD आपके पास में क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में आपको फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। फाइंड करनी है आपको यहाँ पर हाइट CD which is H2 की आपको क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखो कैसे वैल्यू फाइंड करते हो। नेक्स्ट देखो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो देखो आपके पास में यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता है टावर अगर मेरे पास होगा या कोई बिल्डिंग आपके पास होती है या आपके पास में कोई पोल आपके पास होता है, वो क्या होता है आपके पास में अर्थ सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर आपके पास होता है, कुछ आपके पास इंक्लिनेशन, ठीक है ना। तो ये आपको ये मेरे पास एंगल कितना होगा, मेरे पास में 90 आपके पास होगा। क्लियर? तो यहाँ मेरे पास में दो ट्राइंगल मेरे पास बन रहे हैं, एक ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है ABC आपके पास में, नेक्स्ट आपके पास बन रहा है यहाँ पर ABD आपके पास में, ठीक है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज लेते हुए मैं क्या करता हूँ, H1 और H2 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। वैसे आपको H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, वो डिपेंडिंग करेगी H1 के ऊपर। अगर आप H1 की वैल्यू फाइंड करोगे देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, H2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर आपके पास में? तो नेक्स्ट देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर आपके पास, ठीक है ना, ये मैं आपको देखो यहाँ पर ABC में जो मेरे को एंगल गिवन है, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास में 30 डिग्री मेरे को यहाँ पे गिवन है। क्लियर आपके पास में? तो एंगल मेरे पास यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री आपके पास में। क्लियर? BC क्या मेरे पास में इस ट्राइंगल की, मेरे को पता है ये अगर मेरे पास 90 है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 के सामने वाले मेरे पास साइड क्या होती है, मेरे पास में हाइपोटेनस मेरे पास होती है उसकी, जो मेरे पास में 90 और एंगल दोनों जहाँ होते हैं वो मेरे पास बेस होता है, ठीक है ना। और एंगल के सामने वाली जो मेरे पास साइड होती है वो कौन सी होती है, मेरे पास में उसकी परपेंडिकुलर साइड होती है। यहाँ पर आपको डिस्कस किस दो साइड के बीच में हो रहा है, यहाँ आपको देखो H1 और 120 ये दोनों आपके पास में क्या, ये है इसका परपेंडिकुलर, ये इसका मेरे पास में बेस है। यहाँ पर AC के बारे में यहाँ पर डिस्कस आपको नहीं करना है, इससे आपको वैल्यू फाइंड करने के बारे में पूछा भी नहीं आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, अगर मेरे को बताओ आपके पास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के फॉर्मूले पढ़े होंगे अपने पास में BHP के फॉर्म में, मतलब बेस हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर की फॉर्म में अपना पढ़े होंगे। तो वहां पर मेरे पास में अगर मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को शो करना है तो परपेंडिकुलर एंड बेस मेरे पास में किस में आता है, वो आता है आपके पास में टेन थीटा में, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू आपको पता क्या होता है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर क्या है BC आपके पास में, तो परपेंडिकुलर आपके पास हो गया यहाँ पर BC अपॉन आपके पास में बेस आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास में यहाँ पर AB आपके पास में। क्लियर? यहाँ थीटा आपके पास में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में, वो आपके पास में क्या है, ट्राइंगल ABC में 30 डिग्री आपके पास में, तो टेन 30 इक्वल टू BC की आपके पास वैल्यू कितनी है, H1 आपके पास में, ठीक है ना। ये आपने लेट की है वैल्यू अपॉन AB आपके पास में यहाँ पर कितना है 120 आपके पास में। क्लियर? अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपके पास 1/√3, तो 1/√3 इक्वल में H1 अपॉन 120। तो यहाँ से H1 के पास वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 120/√3 मीटर आपके पास में क्या आ गया, H1 आपके पास आ गया, ठीक है ना। आपने इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर आपने यहाँ पर बोल दिया इसको फर्स्ट आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपने सोल्व कर लिया, उससे आपने H1 की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल पे आते हैं अपन यहाँ पर। तो सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सा, यहाँ पर ABD आपके पास में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD आपके पास में। क्लियर? तो ABD के अंदर वही सेम आपके पास बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बेस आता है और परपेंडिकुलर आपके पास आता है, वो आता है टेन के अंदर आपके पास, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके पास यहाँ पर, परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर क्या है BD अपॉन बेस आपके पास यहाँ पर क्या है AB आपके पास में। इस बार एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास कितना है आपके पास में 60 डिग्री आपके पास में, ठीक है ना। तो टेन 60 इक्वल में BD आपके पास, BD देखो मेरे पास में क्या है BC प्लस CD है, BC इक्वल टू H1 CD इक्वल टू H2। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास में BD मेरे पास क्या बन गया H1 प्लस H2 आपके पास बन गया, डिवाइड में AB आपके पास यहाँ पर क्या है
120 है आपके पास में। क्लियर। अब tan 60 की मेरे पास वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3 आपके पास में। तो √3 h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 120। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो h1 प्लस h2 इक्वल में 120 √3 आपके पास में। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में h1 की आपके पास वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h1 इक्वल टू आपको गिवन है 120 अपॉन √3 आपके पास में। तो 120 अपॉन √3 प्लस h2 इक्वल है 120 √3 आपके पास, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर की तरफ करता हूँ आपके पास में। तो क्या था, तो यहाँ से अगर h2 की वैल्यू फाइंड करो तो क्या करना, आपको इस वैल्यू को ट्रांसफर करना RHS के अंदर। इसका साइन मेरे पास यहाँ पे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, मेरे पास माइनस में हो जाएगा। तो 120 √3 माइनस में 120 अपॉन √3 आपके पास में, ठीक है ना। अब देखो इसके डिनोमिनेटर मेरे पास कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पास 1 है। 1 और √3 का मेरे पास एलसीएम कितना होगा आपके पास, यहाँ पर √3 आपके पास होगा। क्लियर। अब 1 को डिवाइड दिया आपने, 1 का डिवाइड दिया √3 में, √3 टाइम √3 को मल्टीप्लाई किया आपने 120 √3 से, मेरे पास क्या हो गया 120 √3 मल्टीप्लाई में √3 और माइनस का 120 आपके पास में, ठीक है ना। तो h2 इक्वल टू, अब √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, यहाँ पे 3 आ गई। अब 120 मल्टीप्लाई 3 माइनस 120 डिवाइड बाई √3। तो h2 इक्वल टू, ये मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 360 आपके पास हो गया। तो 360 माइनस 120 डिवाइड बाई √3 आपके पास में, इसको करोगे मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 240 अपॉन √3 आपके पास में। अब 240 को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या मैं इस 240 को 80 मल्टीप्लाई 3 लिख दूं आपके पास में, तो 80 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √3। क्लियर। अब इस 3 को जैसे आपने से यहाँ पर कन्वर्ट किया था, √3 को आपने लिखा था √3 मल्टीप्लाई √3, तो वापस अगर मैं इसको ओपन करूँ 3 को, तो मैं क्या 3 को √3 मल्टीप्लाई √3 लिख दूँ यहाँ पर। तो 80 का 80 मेरे पास में, ये हो गया √3 मल्टीप्लाई √3 सॉरी अपॉन में √3 आपके पास में। तो ये √3 इससे कैंसिल हो गया। तो h2 इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 80 √3। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, आपको फाइंड करनी थी हाइट CD विच इज h2 की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आपके पास h2 की आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 80 √3 मीटर। डायमेंशन आपके पास यहाँ पे मीटर में चल रही है, आपको ये चेकआउट करना है कि डायमेंशन मेरे पास किस में चल रही है। जैसे यहाँ पे 120 मीटर की बात हो रही है तो सारा आप मीटर के अंदर लेके चलोगे आपके पास। क्लियर। तो h2 इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया 80 √3। अब यहाँ पर आप इसको यहीं तक स्टॉप कर सकते हो, चाहो तो आप √3 इक्वल टू 1.7321 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके 136 पॉइंट इसका आंसर आएगा, उससे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके पास में। तो h2 की आपके पास वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 80 √3 मीटर। तो आपके पास नेक्स्ट क्या लिखोगे, सो increase height of tower is 80 √3 मीटर। क्लियर आपके पास में। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो मेन फोकस कहाँ देना है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ना अच्छे से, उसका फिगर ड्रॉ करना है। फिगर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, 2 ट्राइंगल आपके पास बन जाएंगे हमेशा, ठीक है ना। अब 2 ट्राइंगल्स का यूज लेते हुए 2 इक्वेशन बना दो। अब 2 इक्वेशन से जो भी आपको रिक्वायरमेंट वैल्यू, उस रिक्वायरमेंट वैल्यू को क्या कर लो, आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 2018 के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। तो क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड द 25 मीटर from the base of the tower on the same straight line are complementary, then find the height of the tower, ठीक है ना। तो आपको एक टावर गिवन है, टावर के बेस से आपके पास में 2 पॉइंट आपको गिवन है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास में 9 मीटर की डिस्टेंस पे, उससे आगे मेरे पास सेकंड पॉइंट आपको गिवन है 25 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में। उन दोनों पॉइंट से जो टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में है, वो क्या आपके पास में एंगल जो बन रहा है आपके पास में। तो फर्स्ट वन आपके पास में 9 मीटर वाला जो पॉइंट आपके पास में है, वो टॉप के साथ में θ1 एंगल बना रहा है। सेकेंड आपके पास में जो मेरे पास में सेकेंड वाला पॉइंट जो मेरे पास में 25 मीटर वाला पॉइंट आपके पास में टॉप के साथ में मेरे पास में θ2 एंगल बना रहा है। तो दोनों मेरे पास एंगल θ1 एंड θ2 आपके पास में, दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास में। अब 2 एंगल अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द बोथ एंगल इक्वल टू 90 डिग्री आपके पास में। क्लियर। तो इसके फिगर पे फोकस करते पहले आपके पास में। तो गिवन क्या आपको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको टावर गिवन है। तो ये आपके पास में एक टावर हो गया, टावर के बेस से एक स्ट्रेट लाइन में 2 आपको पॉइंट गिवन है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया समझ लो ये वाला, एंड सेकंड आपके पास पॉइंट हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला पॉइंट आपके पास में क्या आपके पास में 9 मीटर की डिस्टेंस पे आपके पास में, एंड जो सेकंड वन आपके पास में वो है 25 मीटर आपके पास में डिस्टेंस पे,
क्लियर आपके पास में। अब क्या बोला हुआ है, मैंने क्या मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया ए आपके पास में, इसको मैंने लेट किया बी, दिस वन सी एंड लास्ट टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द टावर इज डी पॉइंट आपके पास, ठीक है ना। अब क्या गिवन है आपको यहाँ पर कि ए और बी से टावर के टॉप पर जो मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में बन रहा है, वो दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मिलाता हूँ लाइंस को आपस में। तो ये हो गया मेरे पास में फर्स्ट वाला, ये हो गया मेरे पास में सेकंड वाला आपके पास में, ठीक है ना। तो क्या गिवन है, ये मेरे पास जो एंगल बन रहा है मैंने इसको लेट किया θ1 आपके पास में, और इसको मैंने लेट किया मेरे पास में क्या है θ2 आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन मेरे पास में क्या है, जो पॉइंट ए है, विच वन इज एट द डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर विच मेक द एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू θ1 आपके पास में, एंड देन सेम एज द θ2 आपके पास में क्या हो गया, पॉइंट बी का आपके पास में क्या है, पॉइंट डी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास में वो क्या आपके पास में θ2 आपके पास। अब गिवन क्या है पहले, तो ये सी डी मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में हाइट ऑफ टावर आपके पास हो गई, टावर पोल बिल्डिंग कुछ भी आपका हो सकती है, ठीक है ना। तो देखो लेट क्या करना है, लेट मैंने यहाँ पे क्या लेट किया, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल में h मीटर आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे θ1 मैंने यहाँ पे क्या लेट किया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेकेंड पॉइंट फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, एंड θ2 जो मैंने यहाँ पे लेट किया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट आपके पास, फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आपके पास, ठीक है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आपके पास में। तो θ1 एंड θ2 आपके पास हो गया। अब क्या गिवन है कि बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास में। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं, इसका मतलब मेरे पास क्या हो, दोनों का मेरे पास सम कितना होगा, 90 आपके पास होगा। तो θ1 एंड θ2 का मेरे पास सम कितना हो गया, 90 हो गया। तो अगर मैं θ1 को डिस्क्राइब करना चाहूँ किसमें, θ2 की, सॉरी, तो मेरे पास कितना हो गया, 90 माइनस θ2 आपके पास हो गया, ठीक है ना। या चाहो तब यहाँ से θ2 निकाल दो, तो θ2 इक्वल टू मेरे पास में क्या हो गया, 90 माइनस θ1 आपके पास हो गया। क्लियर, आपने एंगल सेकंड θ2 को क्या कर दिया, θ1 के फॉर्म में क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, अब क्या किया मैंने आपको हाइट ऑफ द टावर h की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो आपके पास में देखो टावर होगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर होगा, मेरे पास एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो आपके पास में यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों से इक्वेशंस बनाओ और h की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। चलो देखो कैसे करना है। तो फर्स्ट वन, इन ट्राइंगल BCD, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD गिवन क्या, देखो आपको यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेस और परपेंडिकुलर आता है, वो होता है tan थीटा में आपके पास में। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास में, परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर क्या, CD अपॉन BC आपके पास हो गया। तो CD अपॉन BC आपके पास में। क्लियर, अब यहाँ जो थीटा आपके पास में है, वो यहाँ थीटा क्या शो करता है, आपको θ2 शो कर रहा है। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे पास कितना है, θ2 आपके पास में। तो ये हो गया मेरे पास में tan θ2 CD आपके पास में क्या, हाइट ऑफ द टावर जो आपने लेट की है h आपके पास में, h अपॉन BC आपके पास में। BC आपके पास यहाँ पर क्या है, 9 आपके पास हो गया। क्लियर, इसको आपने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इन एक यहाँ पर और कर लो आप, यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पे लेट किया है कि θ2 आप लोगों ने क्या लेट किया था, 90 माइनस θ1। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो tan 90 माइनस θ1 इक्वल में h अपॉन 9 आपके पास है, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है 7.2 से पहले आप लोग क्वेश्चन ये पढ़ते हो, आपके पास में 7.2 से पहले आपके पास आते हैं कि tan 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो मेरे पास में क्या होता है, आपके पास क्या होता है, ये होता है कोट थीटा आपके पास। तो कोट θ1 इक्वल टू कितना हो गया, h अपॉन 9 आपके पास में। तो इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल सेकेंड वन आपके पास कौन सा है, ACD आपके पास में। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD आपके पास बेस एंड परपेंडिकुलर के बारे में डिस्कस हो रहा है, ये कहीं पे आपके पास में डिस्कस नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा वापस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में,
परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है CD अपॉन बेस मेरे पास में आपके पास यहाँ पर क्या है AC आपके पास में, विच वन AB प्लस BC आपके पास में, तो AC आपके पास पहले लिख देता हूँ पहले यहाँ पर, तो AC हो गया। अब थीटा आपके पास यहाँ पर कितना है, θ1 है, तो ये हो गया tan θ1 इक्वल में CD कितना आपके पास में H है। अब देखो AC आपके पास यहाँ पर क्या है AB प्लस BC है, बट वो जब काम आता है जब मेरे पास में AB और BC मेरे को अलग अलग गिवन है, आपको सीधी आपको AC की वैल्यू गिवन है, वो क्या आपके पास में यहाँ पर 25 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास कितना 25 आपके पास में, तो tan θ1 आपके पास में क्या हो गया H अपॉन 25, तो ये हो गया मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास में। क्लियर। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी, आपको वैल्यू फाइंड करनी H की आपके पास में। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो LHS वाले पोर्शन को LHS वाले से, RHS वाले को RHS वाले से, तो कोट θ1 मल्टीप्लाई tan θ1 इक्वल में H अपॉन 9 मल्टीप्लाई H अपॉन 25 आपके पास में, ठीक है। तो देखो कोट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा क्या होता है आपके पास में 1 होता है, तो ये हो गया कोट θ1 मल्टीप्लाई tan θ1, मतलब एंगल मेरे पास सेम है, मेरे पास वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, इक्वल में H स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 25, मेरे पास वैल्यू कितनी आई आपके पास में 225 आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ से H स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 225, तो H मेरे पास यहाँ पर क्या होगा रूट के अंदर 225, अब 225 मेरे पास किसका रूट होता है आपके पास में 15 का होता है, तो H के मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 15 आपके पास में, बिकॉज यहाँ H मेरे पास में हाइट आपके पास में, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ H ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू मेरे पास में, तो H आपके पास यहाँ पर क्या हो गया प्लस का 15, डायमेंशन आपके पास कौन सी चल रही है आपके पास यहाँ पर मीटर में आपके पास चल रही है, मीटर में आपके पास में। तो हाइट ऑफ द टावर जो आपके पास आया वो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 15 मीटर, क्या लिखोगे 100 हाइट ऑफ टावर इक्वल में 15 मीटर। तो इसी की आपको क्या करनी थी वैल्यू फाइंड करनी थी आपके पास में, तो इस तरह से क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास में आ जाए, इसका मतलब क्या है दो एंगल का सम मेरे पास क्या होता है 90 होता है, सप्लीमेंट्री अगर आपके पास आ जाए इसका मतलब क्या होगा दोनों का मेरे पास सम कितना होगा 180 आपके पास होगा, ठीक है ना। तो 180 सप्लीमेंट्री कभी आएगा नहीं क्योंकि आप 90 तक एंगल की वैल्यू ही पढ़ते हो क्लास 10th के अंदर आपके पास में। क्लियर। तो नेक्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो ये ज्योमेट्री में से आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 10 से लेके आपके पास चैप्टर नंबर जो आपके पास में 13 आपके पास में 4 चैप्टर आपके पास में 10th 11 12 13 उनमें से किसी में भी आ सकता है आपके पास में, कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर इसी चैप्टर में से आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा है, तो आपको यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हो वो आप लोगों को पढ़ने हैं। मैं आपको 19 और 18 के क्वेश्चन जो आ रखे हैं उनके बारे में डिस्कस कराता हूँ बोर्ड के ऊपर। क्लियर। तो गिवन क्या है 19 में आपके पास में आया था कि प्रूफ डेट के इफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्करेंट आपके पास, ठीक है ना। तो क्या करनी है आपको उन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्करेंसी क्या करनी है प्रूफ करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो गिवन क्या है कि इफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, तो आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है विच जो कि आपस में सिमिलर आपके पास में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, तो फर्स्ट आपके पास में ट्राइंगल आपके पास हो गया ABC आपके पास में, एंड सेकेंड वन आपके पास यहाँ पर हो गया यहाँ पर PQR आपके पास। तो फर्स्ट ट्राइंगल आपके पास में ABC, सेकेंड आपके पास में PQR, और बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है ना। ये गिवन है आपको, ठीक है ना, कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आपके पास, ठीक है ना। और क्या गिवन है एरिया आपस में दोनों का क्या है इक्वल है, ये ना। तो गिवन क्या आपको यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC एक तो सिमिलर आपके पास में ट्राइंगल PQR के, ये मैंने मन से लेट किया है, आप ABC की जगह कुछ और भी 3 वैल्यू ले सकते हो, PQR की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो। क्लियर। और क्या गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है मेरे पास में वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल आपके पास, ठीक है ना। तो 2 चीजें आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे कॉन्करेंट भी आपके पास होंगे, तो कॉन्करेंसी आपको प्रूफ करनी है साइड एंगल साइड से आपके पास में जो भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है आपके पास में। क्लियर। अब देखो कैसे करना है, तो क्या चीज आपको प्रूफ करनी है यहाँ पर कि बोथ ट्राइंगल ABC क्या है कॉन्करेंट आपके पास में और ट्राइंगल PQR के आपके पास में, ठीक है ना। अब कैसे प्रूफ करोगे वो देखो, ध्यान दो सामने एक बार, वेरी सिंपल आपके पास में। आपने ये चैप्टर आपके पास में किस तरह से क्वेश्चन आपके पास में ये
चैप्टर 11 आपके पास में सिमिलरिटी आपके पास में जो चैप्टर का नाम है उसमें से आपके पास आ रखा है। तो उसमें आपने 11.13 आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा। वो थ्योरम के स्टेटमेंट आपके पास में क्या आती कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन स्क्वायर रेशियो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर आल्सो इक्वल। ठीक है ना। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में ए बी सी और पी क्यू आर दो आपके पास में ट्राइंगल है, दोनों आपस में सिमिलर है, तो जो क्या होगा इनका आपस में जो एरिया का जो मेरे पास में रेशियो होगा, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आपके पास होगा। मतलब ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर एंड सी ए का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास होगा। क्लियर। चलो देखो आपके पास में, तो वी नो डेट फ्रॉम थ्योरम 11.13 आपके पास में क्या कहता है वो आपके पास में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर वो किसके इक्वल होगा मेरे पास में, कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा। तो मैं कोई एक साइड दोनों में से लेता हूँ, मैं इसकी मैंने BC ले ली, इसकी मैंने QR ले ली, तो BC का होल स्क्वायर अपॉन QR के होल स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आपके पास होगा। ठीक है ना। अब ये इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या बोलती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आपके पास में है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू इसके इक्वल हो गया आपके पास में, तो क्या हो गया मेरे पास में, ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आपके पास आ जाएगी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर PQR के इक्वल दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो 1 अपॉन BC का होल स्क्वायर अपॉन QR का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास में, BC का होल स्क्वायर इक्वल में QR का होल स्क्वायर, दोनों साइड आप लोगों ने रूट कर लिया, तो BC इक्वल में आपके पास में क्या आ गया, QR आपके पास आ गया। ठीक है ना। इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर सेकेंड आपके पास में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखो आपके पास है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्करेंट क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो देखो हम अपन लोग करते हैं, मैं यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स को लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्राइंगल को लिया, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स को आपस में अगर आपको कॉन्करेंट प्रूफ करना है तो तीन प्रॉपर्टीज को आपस में इक्वल करना पड़ता है आपके पास। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानते हो अगर मेरे पास में ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर है तो क्या होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स जो आपके पास एंगल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे आपके पास में। तो मेरे पास में क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा और ये वाला मेरे पास में इस वाले के इक्वल आपके पास होगा। तो मेरे पास में क्या होगा, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B मेरे पास में क्या होगा आपके पास, यहाँ पर एंगल Q के इक्वल होगा, इक्वी एंगुलर ट्राइंगल से आपके पास में एंगल से आपके पास हो गया इक्वी एंगुलर ट्राइंगल एंगल आपके पास में। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकेंड आपके पास में BC को आपने QR के इक्वल किया ही है, BC इक्वल टू QR आपके पास में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है। सेम आपके पास में इक्वी एंगुलर एंगल आपके पास हो गया। ठीक है ना। तो यहां देखो एंगल साइड एंगल से आपने क्या मेरे पास में दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट आपके पास होगा ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट विद द ट्राइंगल PQR, और वही क्या करना था आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है ना। तो इसका यूज लेते हैं कि मेरे को पता है मैं अगर मेरे पास में तीनों एंगल्स से मेरे पास में मैं दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है ना। मिनिमम मेरे पास में एक साइड तो मेरे पास होनी ही चाहिए, तीनों साइड से कर सकता हूँ, दो साइड से कर सकता हूँ,
एक साइड से कर सकता हूँ, 3 एंगल से मैं 2 क्या कर सकता हूँ, ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ नहीं कर सकता। मिनिमम एक साइड मेरे पास में इसके इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या गिवन था, आपके पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर गिवन थे, दोनों का एरिया आपस में इक्वल गिवन था। उस कॉन्सेप्ट से आपने क्या कर दिया, BC/QR के इक्वल कर लिया, उस कॉन्सेप्ट को आपने यहाँ पर अप्लाई किया, जिससे मेरे पास में क्या आ गया, ट्राइंगल ABC मेरे पास में क्या हो गया, PQR के मेरे पास में क्या हो गया, कॉन्करेंट आपके पास में आ गया। ठीक है ना, तो ये आया था 2019 में आपके पास क्वेश्चन। अब 2018 में आपके पास में क्या आया था, उसको देखते हैं अपन लोग। क्या है 2018 में कि इन ए फिगर OP मल्टीप्लाई OQ इक्वल में R मल्टीप्लाई OS, देन सो डेट के एंगल OPS इक्वल में एंगल ORQ एंड एंगल OQR इक्वल में OSP आपके पास में। ठीक है ना, तो क्या प्रूफ करना है कि मेरे पास में, अगर मेरे पास में ये चीज स्टेटमेंट आपके पास में है, गिवन है आपको, तो प्रूफ करना है कि OPS मतलब ये वाला एंगल ORQ इस वाले के इक्वल, और नेक्स्ट मेरे पास में क्या OQR मतलब ये वाला एंगल OSP इस वाले के इक्वल आपके पास में। ठीक है ना, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो कैसे करते हैं फॉलो। तो पहले गिवन क्या है उसको लेते हैं। गिवन क्या है कि OP मल्टीप्लाई OQ इक्वल में OR मल्टीप्लाई OS आपके पास, ये आपके पास में। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को एक अरेंज फॉर्म में कर दूं, कन्वर्ट करूं, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, मैं OS को इसके अपॉन में लेके आ जाऊं, तो OP अपॉन OS इक्वल में OR अपॉन OQ आपके पास हो जाए। कर सकते हो ना, OS को इसके अपॉन में लेके आ गया, OQ को इसके अपॉन में लेके आ गया, तो ये तो मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट आपके पास में। ठीक है ना, सेकंड देखो आपके पास क्या, मेरे पास में ये एंगल मेरे पास में इस वाले एंगल के इक्वल होगा आपके पास में, यस होगा। तो एंगल POS इक्वल किसके होगा मेरे पास में, एंगल ROQ के आपके पास में। ठीक है ना, अल्टरनेट आपके पास एंगल आपके पास हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास। ठीक है ना, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन सेकंड बोल दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में आ गई, इक्वेशन सेकंड आपके पास आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास में निकल के क्या आया। देखो आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा, सॉरी थेल्स थ्योरम में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, आपने थेल्स थ्योरम से पहले वाले आपके पास में था कि अगर आपके पास में दो फिगर आपको गिवन हो और बोले कि दोनों को मेरे को आपस में सिमिलर प्रूफ करना है, तो क्या कंडीशन होती थी आपके पास में कि एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में होने चाहिए, इक्वल आपके पास में होने चाहिए आपके पास में। ठीक है ना, और आपके पास में क्या, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास में साइड्स का रेशियो आपस में होना चाहिए इक्वल आपके पास में। तो यहां देखो आपके पास में क्या OP अपॉन OS, क्या OR अपॉन OQ के इक्वल आपके पास में है, यस। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यस है आपके पास में। तो इससे मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास में जो ट्राइंगल आपके पास में है POS क्या सिमिलर मेरे पास में है या नहीं, मेरे पास में ट्राइंगल ROQ के साथ में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास में क्या आ गया कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के साथ मेरे पास में क्या आपस में सिमिलर आपके पास में। और यदि आपके पास में दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो उनके क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे आपके पास में। तो क्या ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, यस होगा। देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे आपके पास में, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल आपके पास क्या आ गया, एंगल OPS, एंगल OPS इसका एंगल ORQ के इक्वल आ गया, इसका OSP, इसका OSP पास एंगल OQR के इक्वल आ गया। और ये क्या करना था, आप लोगों को प्रूफ करना था। तो ये देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आपके पास में आया 3 मार्क्स का। ठीक है ना, 5 से 7 स्टेप में आपके पास में कंप्लीट हो गया।
थ्योरम अगर आपको पता होगी, क्लियर, तो आप इजीली कर लोगे। ये भी कोई ज़्यादा बड़ा आपके पास में था नहीं। तो 19 और 18 में जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह आपके पास में चैप्टर किस में से आए थे, वो आपके पास में चैप्टर 11 में से आपके पास में आया था। मे भी किसी और ज्योमेट्री के किसी चैप्टर में से आ सकता है, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता आपके पास, ठीक है ना। तो इस पोर्शन में, इस पार्ट में अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई है। तो इस पोर्शन को आप कंप्लीट देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस चीज़ का प्रॉफिट उठा सके। संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट को आगे से आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।